मुंबई में आशा भोसले के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। शिवाजी पार्क के श्रद्धांजलि के लिए जुटेंगे प्रशंसक। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। आज मुंबईकरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। भाईंदर नायगांव के बीच ओवरहेड वायर टूटने से मुंबई लोकल सेवा प्रभावित हुई। 45 से 50 मिनट की देरी से चली लोकल ट्रेनें। राज्य यात्री ट्रैक पर उतरने को मजबूर हुए। मराठा आरक्षण पर फिर तेज होगा आंदोलन। मनोज जारंगी पाटिल का सरकार को अल्टीमेटम। केस वापस लेने के लिए मांग पूरी ना हुई तो सड़क पर उतरने की चेतावनी। राज ठाकरे ने आशा भोसले को बताया मजबूत और संवेदनशील। जीवन संघर्षों को बताया उनकी ताकत। कहा दुखों को कभी हथियार नहीं बनाया, इसलिए वे हमेशा मानवीय और खास रही। शिक्षा मंत्री दादा भूसे की प्राइवेट स्कूलों को और शैक्षणिक सामग्री पर सख्त चेतावनी। स्कूलों द्वारा छात्रों पर किसी भी सामग्री की खरीद के लिए सख्ती करना होगा बंद। स्कूल नहीं कह सकते कि यूनिफॉर्म और बुक उन्हीं के स्कूल से खरीदना अनिवार्य है। ठाणे के वर्तक नगर में दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल। एजेंसियों की तैयारियों का आकलन। पुलिस व आपदा टीमों का समन्वय मजबूत। आपात स्थिति से निपटने की तैयारी परखी गई। एनसीबी की बड़ी कार्रवाई। नागपुर में 210 किलो गांजा जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। ओडिशा से महाराष्ट्र में सप्लाई का नेटवर्क बेनकाब। कई शहरों में खपाने की थी तैयारी। अमेरिका हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की नाकाबंदी करेगा। कहा ईरान को टोल दिया तो रास्ता नहीं मिलेगा। ईरान बोला टोल देना ही पड़ेगा। 82 साल का सिंगिंग करियर। 20 भाषाओं में 12,000 गाने। आशा भोसले ने 9 फिल्म फेयर समेत 100+ अवार्ड जीते। किशोर के साथ 600+ गाने गाए। आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। चेस्ट इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती थी। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार। ईरान अमेरिका वार्ता बेनतीजा रहने से दबाव में बाजार। इस हफ्ते विदेशी निवेशकों की एक्टिविटी। ग्लोबल मार्केट की चाल पर रहेगी सबकी नजरें। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य। कांग्रेस नेता हुसैन दलवी ने महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। मुंबई से बेंगलुरु के बीच दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। देश की दूसरी और महाराष्ट्र की पहली ट्रेन। महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। बीएमसी 16 और 17 अप्रैल को सीयूडी में बटरफ्लाई वाल्व लगाने का काम करेगा, जिससे दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति ठप या कम दबाव वाली रहेगी। ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित बाहर निकला भारत का जग विक्रम। 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर मुंबई पहुंचा जहाज। भाईंदर नायगांव के बीच ओवरहेड वायर टूटने से वेस्टर्न रेलवे की लोकल सेवाएं ठप। ट्रेनें 45 से 50 मिनट की देरी से चली। लंबे इंतजार से परेशान यात्री ट्रैक पर उतरकर पैदल चलते नजर आए। एसी लोकल सेवाएं भी प्रभावित रहीं। शिवाजी की जन्मभूमि की मिट्टी राम जन्मभूमि लेकर गया। 1 साल में हो गया मंदिर का निर्माण। उद्धव ठाकरे। मुंबई में स्कूल बस फीस की मनमानी पर लगेगी रोक। सरकार लाने जा रही है नया नियम। अब प्राइवेट बस ऑपरेटर और स्कूल मिलकर तय नहीं कर पाएंगे मनचाहा किराया। अभिभावकों को मिलेगी राहत। महाराष्ट्र में अब सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अब हर हाल में पहनना होगा हेलमेट। महाराष्ट्र डीजीपी का सख्त आदेश। अगर नियमों का उल्लंघन करते पाए गए तो धारा 194D के तहत सभी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। सिंगर आशा भोसले के निधन पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले यह हम सभी के लिए बड़ी क्षति। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले हमारा रिश्ता बेहद खास था। ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बोले उन्हें बेस्ट ऑफर दिया। ईरान बोला ट्रंप की शर्तें ज्यादा सख्त।